दोस्तों डू और डज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप सोचते होंगे कि डू डज काफी इजी होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसका सही यूज नहीं करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज हम डू और डज कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे आंसर देते हैं, क्योंकि टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने वाले हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के बाद अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड से आप इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों चलो देखते हैं डू और डज का जादू। तो यहां पर बात करते हैं डू और डज कहां कहां यूज किए जाते हैं। डू यू के साथ यूज होता है, वी दे आई एंड प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। डज का यूज ही सी इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। लेकिन डू और डज सेंटेंस में अगर पहले आते हैं तो क्वेश्चन पुट करते हैं, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब डू है और डज है वो फर्स्ट में आती है सेंटेंस के, उसके बाद आता है काम करने वाला पर्सन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों डू और डज के साथ हमेशा पहली फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं डू और डज के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसकी हिंदी होती है क्या आप कार्य करते हो, क्या वह कार्य करता है। तो इस तरह से इसकी हिंदी होगी और आंसर देंगे मैं कार्य करता हूं, मैं कार्य नहीं करता हूं, वह कार्य करता है, वह नहीं करता है। दो आदमी अगर बातें करते हैं तो हमेशा डू से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं और आप, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया भाई क्या तू स्कूल जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, कि इंग्लिश होती है डू यू गो टू स्कूल। आंसर मिलेगा आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, आई स्टडी, आई डोंट स्टडी। डू से आप मेरे से बातें कर सकते हो और मैं आपसे कर सकता हूं। आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। मैंने आंसर दिया आई टीच इंग्लिश। सो सिंपल है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं हम दोनों तीसरे आदमी की, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पुट किया जाएगा थर्ड पर्सन के लिए डज से। क्या वह होता है ही, और देखो यहां पर ही होता है डज के साथ, डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। दोस्तों वह कार्य करता है, थर्ड पर्सन कोई भी हो, मम्मी पापा बहन भाई कोई भी हो, यहां पर वह कार्य करता है। तो वहां पर क्रिया में एस या यस लगाना मत भूलिए। यहां पर क्रिया को प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। आप बोलेंगे यहां पर नहीं, यहां पर क्वेश्चन करते हुए पहली फॉर्म, नेगेटिव में आंसर देते हुए भी पहली फॉर्म, लेकिन यहां पर पॉजिटिव आंसर देते हुए एस या ईएस लगाया जाता है। चलो देखते हैं, हम सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं डू से। आपका एक फ्रेंड है और आपने उसे क्वेश्चन किया क्या आप दिल्ली में रहते हो, क्या आप दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली। उसने आंसर दिया हां मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी बोला जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डू यू टेक वाइन, क्या आप शराब पीते हैं। आंसर मिला मैं तो नहीं पीता परंतु वह पीता है। आपने थर्ड पर्सन का नाम ले दिया तो आंसर कैसे देंगे, मैं शराब नहीं पीता हूं, तो आई डू नॉट टेक वाइन, आई डू नॉट टेक वाइन, मैं शराब नहीं पीता हूं, परंतु वह पीता है। परंतु को इंग्लिश में बोलते हैं बट, वह पीता है, ही टेक्स लिकर। दोस्तों यहां पर देखो काम करता है तो एस या ईएस लगाया था, तो इसी तरह से यहां पर लगेगा एस या ईएस, तो ही टेक्स वाइन। नेक्स्ट है डू यू अब्यूज अदर्स, क्या तुम दूसरे को गाली देते हो। मैं नहीं देता, वह देता है, तो आई डू नॉट अब्यूज अदर्स बट ही अब्यूजेज अदर्स। तो यहां पर दोस्तों आपको पता चल गया होगा कोई भी काम बुरा है वो मैं नहीं करता, वह करता है। इस तरह से सेंटेंसेस बना लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे उतना ही फैंटास्टिक हो जाएगा आपकी लैंग्वेज। वापिस आते हैं, नेक्स्ट है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। आंसर में क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोलता हूं लेकिन वह नहीं बोलता है, तो यहां पर आई स्पीक इंग्लिश बट ही
डज नॉट, वह काम नहीं करता, तो ही के साथ डज नॉट लगाना है। इन सभी के साथ डज नॉट लगेगा नेगेटिव बनाते हुए, इन सभी के साथ नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट लगेगा। तो यहां पर वह होता है ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। ही डज नॉट, ही डज नॉट, तो यहां पर क्या आएगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर बात की जाए डज से, क्या वह यह काम करता है, तो आंसर कैसे देना है, क्या वह दिल्ली में रहता है, क्वेश्चन बनेगा डज ही लिव इन दिल्ली। ही लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि ऐसे ही ऐसे लगा है। अब दोस्तों आपको पता है एस कहां लगता है और एस कहां लगता है, तो चलो बता देता हूं। जिस वर्ड के पीछे ओ, एक्स, सी एच, एस एस और एस एच आ जाता है, तो आपको ई एस लगा देना है। जैसे गो, गो के पीछे आया ओ, तो यहां पर हमने बना दिया गोज। तो इसी तरह से वॉच, वॉचेज, तो यहां पर ये वर्ड पीछे आते हैं किसी क्रिया के, तो यहां पर उस क्रिया के अंदर ईएस जोड़ देना है और बाकी बचे में एस लगा देना है। तो यहां पर क्या वह दिल्ली में रहता है, डज ही लिव इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहता है। नेक्स्ट, डज ही गेट अप अर्ली, क्या वह जल्दी उठता है, आंसर मिलेगा वह जल्दी नहीं उठता है, मैं उठता हूं। ही डज नॉट, क्योंकि ही के साथ डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट गेट अप अर्ली बट आई गेट अप अर्ली, मैं उठता हूं, वह नहीं उठता, मैं उठता हूं। नेक्स्ट, डज ही स्कोल्ड द चाइल्ड, क्या वह बच्चे को डांटता है, ही स्कोल्ड्स, ही स्कोल्ड्स द चाइल्ड बट आई डू नॉट स्कोल्ड द चाइल्ड, वह डांटता है, मैं नहीं डांटता हूं, तो आई के साथ डू नॉट, लेकिन वह करता है तो क्रिया में ऐसे यस। डज ही हेल्प द नीडी, क्या वह जरूरतमंद की सहायता करता है, तो आंसर देखिए वह नहीं करता, मैं करता हूं, तो ही डज नॉट हेल्प द नीडी बट आई हेल्प द नीडी, वह नहीं करता, मैं करता हूं। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे एक्शंस दे रखे हैं, उनको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है डू और डज में बनाकर। तो ओपोज अदर होता है दूसरे का विरोध करना, पिक अ फाइट पंगा लेना, बैक बाइट चुगली करना, हाइड द ट्रूथ सच को छुपाना, स्पीक कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ बोलना, परटेन होता है बहाने बनाना। दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस है, ये आपकी वैकेब भी बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ आपको यूज करना है। आज फैमिली मेंबर से इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे, मम्मी से जाकर पूछते हैं मम्मी डू यू प्रिपेयर फूड, तो मम्मी बोले आई प्रिपेयर फूड, आई डोंट प्रिपेयर फूड। अगर मम्मी हिंदी में आंसर देती है तो उसको माइंड के अंदर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। भैया से बोलते हैं डू यू स्टडी, आई स्टडी, भैया से पढ़ते हैं। सो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने ये सेंटेंसेस आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अपने जो सेंटेंसेस हैं इनको रेगुलर आपको अपनी दिनचर्या के अंदर यूज करना है और इंग्लिश में टॉकिंग करना है। अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।